ठंड बहुत है आज। तीन चार सरपंच होंगे अपने साथ, है ना? चार सरपंच। लो इसमें देख लो कमेंट। अच्छा सरपंच और बुला लेते माने हाँ सही बात। प्रोग्राम तेरे बंद करेगा। आज जन खाई करे सही है मेरे। तो साइड में रख दे से नेटवर्क बंद है शायद। चल रहा है। इसमें चल रहा है। दोस्तों राम राम। पिछले 70-75 दिन से जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है, उस आंदोलन में हमने भी हमारी क्षमताओं के अनुसार भाग ले रहे हैं और पिछले 20-25 दिन से हम दिन रात मेहनत करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और अभी तो शायद हमें ये भी पता नहीं है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि हमारे किसान नेताओं ने ये कहा है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी, जब तक MSP की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक हम अपने घरों की तरफ नहीं लौटेंगे। विपरीत परिस्थितियों में किसान देश के राजधानी दिल्ली में बॉर्डर पे पड़े हैं, लाखों की तादाद में वहाँ लोग जमे हुए हैं आज भी। और इन 70-75 दिनों में लगभग 200 किसानों ने वहाँ शहादत दी। इन 70-75 दिन के जो ये किसान बॉर्डर पे जो पड़े हैं, उनको कई तरह की विपत्तियाँ सामने आई है उनके सामने। पहले वो मौसम से जूझे, ठंड से जूझे, बारिश से जूझे, और उसके बाद आप सबको पता है कि इस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैरिकेड्स लगाए, कांटे लगाए, उनको ऊपर हमले करवाए गए, गुंडे भेजे गए कि किस तरह से आंदोलन टूट जाए। और एक समय ऐसा आया जब किसानों पर हजारों की तादाद में फोर्स भेज के, मिलिट्री भेज के उनको लाठी और गोली की दम पर उठाने की कोशिश की। लेकिन 28 जनवरी को जो घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर पे घटा और जिसमें चौधरी राकेश टिकैत साहब के जो आंसू गिरे, उसके बाद पूरे देश में भूचाल सा आ गया। क्योंकि पहले ये किसान मूवमेंट जो सिख सरदार है उन्होंने इसको चला रखा था, मजबूती से वो लोग खड़े थे। लेकिन टिकैत साहब के आंसुओं के बाद में इसकी आग जो है, इसकी ज्वाला जो है वो पूरे देश में फैली है। और हमें देख रहे हैं कि अब राजस्थान में भी इसकी आग उठने लगी है, ज्वाला उठने लगी है। आज हम राजस्थान में कई दिनों से घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूरे प्रदेश में अब हर जगह से आवाज़ आने लगी है कि काले कानून जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी काले कानूनों को वापस लिया जाए। इस आंदोलन के दौरान हमारे जो किसान संगठनों के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, उन्होंने पिछली बार दो बार कॉल दिया था। एक बार उन्होंने परेड का कॉल दिया, ट्रैक्टर परेड का दिल्ली में, हम उसमें भी शामिल हुए।
उसके बाद उन्होंने चक्का जाम का कॉल दिया, हम उसमें भी शामिल हुए। और अब उन्होंने फिर एक कॉल दिया है कि 18 तारीख को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन की रेल रोका जाएगा। और उसी तरह से उसी के तहत हमने 18 तारीख को जयपुर में जगतपुरा में रेल रोकने का आह्वान किया है कि हम जयपुर जगतपुरा में रेल रोकेंगे। मेरे युवा साथियों, हमने अब तक पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं और छात्र जीवन में जब हम रहे, छात्र राजनीति में रहे, तो छात्रों के लिए भी हमने कई बार सड़कों पे उतरे। इसके अलावा हम उन मोमेंटों में भी शामिल हुए जो सामाजिक मोमेंट थे। सामाजिक मोमेंटों में कई बार हमें जेल जाने का मौका मिला, लेकिन आज हमें सौभाग्यशाली है, हम किसान के बेटे होने के नाते, खुद किसान होने के नाते, ये हमारा सौभाग्य है कि इस टाइम पे एक ऐसा मूवमेंट देश में चल रहा है, ऐसा आंदोलन जिस देश में चल रहा है जो किसानों के हितों के लिए चलाया जा रहा है, किसानों की लड़ाई के लिए चलाया जा रहा है। और इसमें हमें भाग लेने का मौका मिल रहा है, इसमें अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिले। ये आंदोलन उसी तरह का एक आंदोलन है जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ा गया था। उस देश की आज़ादी में दो तरह के लोग थे, एक गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, तो एक भगत सिंह की विचारधारा के लोग थे। हम लोग इस किसान मूवमेंट में भी सेम उसी तरह से ये किसान मूवमेंट चल रहा है। एक तरफ जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ मेरे जैसे जवान और मेरे जैसे युवा साथी भी हैं जिनका धैर्य अब साथ नहीं दे रहा, जो जिनकी धैर्य टूटता जा रहा है। उनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी तो कानून वापस हो जाए, नहीं तो हमारा धैर्य की परीक्षा नहीं ले। क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, मेरी जिस तरह से पुलिस में और मिलिट्री में हमारे जो जवान, जो किसानों के बेटे जो जवान है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, और पुलिस में जो जवान हमारे भाई जो बैठे हैं, उन सबका मैंने नोटिस किया है कि वो लोग भी अब धैर्य खोने लगे हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं भाई साहब ये वो जमाना नहीं आ जाए जो हमें भी इस नरेंद्र मोदी सरकार में हमें मंगल पांडे बनना पड़े, हमें विद्रोह करना पड़े इस सरकारों के खिलाफ। तो मित्रों, इसी दौर में हमें अभी शांति बरकरार रखनी है, क्योंकि अगर हम शांति से अगर डिगमगाए, शांति से टूटे, तो हमारा आंदोलन जो है ये इतने दिनों से 80 दिनों से चल रहा है, ये कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। और यही हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों की भी डिमांड है कि हमसे सिर्फ युवाओं से और हमारे साथियों से एक ही बात मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ शांति दो, आंदोलन को तो हम जीत कर रहेंगे। और आप सब देख ही रहे हो कि किस तरह से बॉर्डर पे लाखों लोग बैठे हैं, और अब पूरे राजस्थान से भी लोग वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जाने लगे हैं। मित्रों, 18 तारीख को जो हमने रेल रोको आंदोलन के तहत जो जगतपुरा में, जयपुर में जो कॉल दिया है, उसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और मैंने तो जिनके से भी अभी तक कोई भी मेरा रिश्ता बना है, चाहे छात्र राजनीति से बना हो, चाहे हॉस्टल के टाइम पर जिन साथियों के साथ मैं रहा हूँ, चाहे मैं नवोदय स्कूल में जिन साथियों के साथ रहा हूँ, उन सबसे आह्वान करता हूँ कि ये 36 कौम का ये आंदोलन है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो धरती से जुड़ा हुआ, जो फसलों से जुड़ा हुआ, जो अनाज खाता है, जो रोटी खाता है, उन सब लोगों से ये जुड़ा हुआ आंदोलन है। इसको सफल बनाए, क्योंकि ये आंदोलन अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जो आज ये देश की हालात हैं, वो देश की हालत बहुत विकट हो जाएगी। जिस तरह से देश में अर्थव्यवस्था डिगमगाई हुई है, चीन हमारे बॉर्डर पे बैठा है, कोरोना बीमारी चारों तरफ फैल रही है, और ऐसी कंडीशन में अगर इस तरह की तानाशाह सरकार हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म ढाएगी, हमारे कुठाराघात हमारे साथ करेगी, तो दोस्तों अगर ये किसानों की जो लड़ाई अगर हम नहीं जीत पाए तो वो हालात कैसे होंगे, जिसके बारे में सोच के भी हमें डर लगता है, दुख होता है। क्योंकि पहले भी कई कानून लाए गए, मुस्लिम भाइयों को मारने का प्रयास किया गया, दलित आदिवासियों को मारने का प्लान किया गया, और ऐसे में अब इनका जो लास्ट है वो ये है कि किस तरह से अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को किसानों को लूट कर पूरी संपत्ति उनके हाथों में पकड़ा दी जाए। मित्रों, जब ये मूवमेंट चला तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले ये मूवमेंट जब चला तो सबसे पहले जो सिख सरदार थे, जो मूवमेंट में सबसे पहले निकल के आए, जो पंजाब में जो सबसे पहले ये आंदोलन चालू हुआ, तो उनको सबसे पहले उनको खालिस्तानी कह के उनको बदनाम किया गया। उसके बाद जब जैसे ही जो मुस्लिम भाई थे उस आंदोलन को जो समर्थन देना है, क्योंकि मुस्लिम भाई, ये किसान केवल एक जाति विशेष का व्यक्ति नहीं करता, किसानी तो मुसलमान भी करता है, किसानी आदिवासी भी करता है, किसानी दलित भी करता है, किसानी ब्राह्मण भी करता है। हमारे राजस्थान में हरियाणा ब्राह्मण और बागड़ा ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में यहाँ किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका व्यक्ति किसानी से जुड़ा नहीं है। जब सरदार आए तो उनको खालिस्तानी बोल दिया गया, जब मुसलमान उसमें शामिल हुए तो उनको आतंकवादी बोल दिया, और जब आदिवासियों ने, जब पूरे देश के आदिवासियों ने इस किसान मूवमेंट को जब समर्थन दिया तो उनको नक्सलवादी बोल दिया गया। इस तरह से इस पूरे मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश की गई। और मैं देख रहा था अभी बजट भाषण में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जब बोल रहा था, तो उन्होंने एक नया सुखबुका इस देश में छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि क्या नाम से ये जो आंदोलन है, ये कुछ इस तरह के आंदोलनी जीवी बन गए, कुछ नए परजीवी निकले हैं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो बेचारा जो मई जून की जो गर्मी होती है, लू होती है, उसमें भी अपने खेतों को नहीं छोड़ पाता, जो
आषाढ़ सावन भादवा की जो बारिश होती है उसमें भी खेतों पर पड़ा रहता है, माह पौष की जो सर्दी रहती है उसमें भी खेतों पर पड़ा रहता है। जो व्यक्ति ये नहीं देखता, जो किसान ये नहीं देखता कि किस तरह से जहरीले कीड़े मकोड़े वहाँ खेतों में डोलते हैं, उनसे डरते नहीं। कई हम देखते हैं हर साल कितने हमारे किसान भाई जहरीले कीड़े कांटों के काटने से मर जाते हैं, तब भी वो किसान अपनी खेती बाड़ी को नहीं छोड़ता। आप जो हमारे जो फॉरेस्ट के आसपास, जो जंगलों के आसपास जो खेत बाड़ी जो किसान करते हैं, वहाँ बड़े जंगली जानवरों का डर बना रहता है। जंगली जानवर कई बार अटैक करते हैं, उसके बावजूद भी बेचारा अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खेतों पर पड़ा रहता है। किस तरह से वो मेहनत करके खुद का पेट पालता है और उस देश का पेट, देश और दुनिया का पेट पालता है, उस पर कुठारा घात है मेरे भाइयों। कुछ युवा साथी कह रहे हैं कि अब आपने पहले उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट्स को मत करो, हम दोस्तों हमने गाँव में गए, गाँव को जगाए, लेकिन अब आज जरूरत है जवानों की, जरूरत है युवाओं की। मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पंच पटेल, जब वो शहादत दे रहे हैं, वो गाँव से निकल के सड़कों पर आ रहे हैं, और फिर अगर हम जवान लोग, हम नौजवान लोग अगर सड़कों पर नहीं आए तो हमारा धिक्कार होगा, हमारा दुर्भाग्य होगा, हमें लोग माफ नहीं करेंगे। मेरे साथियों, हमने जो रेल रोको आंदोलन की जो घोषणा करी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं होकर ये सरकार के खिलाफ है। और हमारी एक मांग, काले कानून वापस लें। लेकिन ये आंदोलन हम राजस्थान में कर रहे हैं। अगर राजस्थान में अगर किसी तरह से कांग्रेस पार्टी की नीयत खराब रही, किसी तरह की कांग्रेस पार्टी ने अनहोनी करने की कोशिश की, हमें तो ये उम्मीद करते हैं अशोक गहलोत की सरकार से, कांग्रेस सरकार से राजस्थान में, कि जिस दिन हम रेल रोकेंगे उस दिन हमें किसी तरह की अड़चन नहीं आए, किसी तरह का प्रशासन हमें परेशान ना करे। क्योंकि पिछली बार जो चक्का जाम हुआ था उसमें कहीं भी राजस्थान से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई, कहीं भी प्रशासन ने परेशान नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि इस रेल रोको आंदोलन में भी सरकार की तरफ से किसी तरह की अड़चन नहीं की जाएगी। लेकिन मेरे युवा साथियों, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी अड़चन आ जाए, चाहे वहाँ गोली चले, चाहे वहाँ लाठी चले, आपको आना चाहिए, इस आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। आपका भाई आपके बीच में खड़ा, आपको पीठ नहीं दिखाएगा। और हमारा मोटिव ही एक है कि हम शांति से तिरंगों को लेकर धरना देंगे, तिरंगों को लेकर बैठेंगे। कोई भाई का कोई भी सवाल हो, मेरे भाइयों, मेरी अभी जस्ट अजय हुड्डा जी से बात हुई हमारे बीच में, शायद हम उनसे मिलेंगे, कल वो भी आएंगे। गौरव टिकैत जी को भी हम निमंत्रण देंगे, वो आएंगे। और मैं मित्रों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सारे नेताओं को आपके माध्यम से, राजस्थान के सारे नेताओं को, सभी पार्टियों के नेताओं को मैं इस 18 तारीख की रैली में आमंत्रित करता हूं। जिनको किसानों के जो शुभचिंतक है, जिनको किसानों के प्रति हमदर्दी है, जिनके किसानों के प्रति कोई दिल में दर्द है, वो सब हमारे साथ आए, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का है। और भाइयों, आप तो सब जानते हो किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, जब पहले नेता भाषण देते थे, किसान सुनते थे, और अब ऐसा हो रहा है कि किसान भाषण दे रहे हैं और नेता सुन रहे हैं, नेता जमीन पर बैठे हैं, नेता भीड़ में बैठे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो आंदोलन है राजस्थान में मजबूत बने। इसलिए उन सारे नेताओं को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी आएँ और हमारे साथ शरीक हों, इस आंदोलन को सफल बनाएं। इसी के साथ कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट देख लो, इसमें नीचे कर लो, ऊपर कर लो। दोस्तों, मैं अभी जहाँ बैठा हूँ और जहाँ से लाइव कर रहा हूँ, मेरे साथ ही बहुत सारे साथी हैं और इसमें जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं। अभी वर्तमान में ये हमारे साथी हैं आर डी गुजर जी, जो टोंक से छान से सरपंच हैं। पहले भी ये सरपंच रहे हैं, मेरे क्लास साथी हैं, मेरे साथ इन्होंने बहुत यूनिवर्सिटी टाइम पर लड़ाई लड़ी। आज हमें शायद 20 साल हो गए होंगे हमें 2000 से। अब आप देख लो, 2000 से मेरे दोस्त हैं आर डी गुजर जी हैं, जो आज छान के सरपंच है टोंक के। भाई देशराज दारुवेला है, जो छात्रों के लिए हमेशा लड़ता रहता है। देवली उनियारा में इसका घर है और बहुत मजबूत टीम है इसके साथ, मजबूत युवा है। भाई हनुमान को तो सब लोग जानते होंगे। भाई ये शिवनारायण जो अभी चक्का जाम में बंद हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, हमारे सरपंच साहब का क्या नाम है? सुरेश जी मीणा हमारे सरपंच साहब हैं। और कैलाश जी मीणा प्रेसिडेंट रहे पहले, ये हमारे कैलाश जी मीणा है, जो देवली कॉलेज से पहले अध्यक्ष रहे। हरिकांत जी मीणा जो अभी सरपंच हैं वर्तमान में, पंचायत गणेती पंचायत से सरपंच है। भाई हमारा हनुमान बहुत पुराना साथी है, मेरा ये हनुमान चुल्ली है। और 2 साथी हमारे युवा साथी वहाँ बैठे हैं। हम लोग आज ये 4 जिलों के बॉर्डर पर हम बैठे हैं, टोंक, अजमेर और बूंदी
और भीलवाड़ा, उन 4 जिलों के बॉर्डर पर यहाँ मैं अभी बैठा हूँ। ये देवली क्षेत्र है और हम लोग यहाँ सब लोगों को कहने आए हैं कि भाई आप लोग भी यहाँ इलाके में पंचायतें बुलाएं कि इलाकों में लोगों को जागृत करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो टोंक जिला, जो ये भीलवाड़ा जिला है, बूंदी जिला है, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अभी यहाँ कोई इस तरह का आवाज़ कम उठ रही है। केवल युवा जो है वो फेसबुक के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे सारे युवा साथी सरपंचों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस किसान मूवमेंट को मजबूत करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।